Okay, good morning, student. Today we will study about what is sole proprietor. Sole proprietor हमारा क्या होता है? Sole proprietorship होता है, सोल मतलब होता है सिंगल और प्रोप्राइटरशिप होता है ऑनर, यानी कि सिंगल ऑनर। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हमारा ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल पर्सन। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमारा सिंगल पर्सन द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। इसका जो ओनर होता है वो सिंगल पर्सन होता है, वो एक ही बंदा होता है। मोस्टली हमारी लोकेलिटी ऑल बिजनेस आर सोल प्रोप्राइटरशिप्स। कोई शॉप हमारा, किसी की भी शॉप हमारे सब मतलब हमारे आसपास ज़्यादातर हमारे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस ही लोगों ने करे हुए हैं। कॉमन इन एरिया ऑफ पर्सनलाइज सर्विस, ये हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा मोस्ट कॉमन पर्सनलाइज सर्विस है। हमें जहाँ तक सभी एरिया में देखने को मिलता है। एग्जांपल्स हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के एग्जांपल है रिटेल शॉप्स हमारी, ब्यूटी पार्लर और हमारे सैलून्स। हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा सिंगल पर्सन हेल्ड ओनर होता है और वही इसको मैनेज करता है। ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय सिंगल पर्सन। नाउ वी विल डिस्कस फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप होता है बिजनेस, वो हमारा ईज़िली फॉर्मेशन हो जाता है और हमारा क्लोज भी ईज़िली हो जाता है। इसके लिए कोई लॉ या फिर कोई कंपनी एक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह हमारा इसके हम अंदर हमारा ईज़िली हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। जब हम चाहे स्टार्ट हो जाता है, अगर हमारा जब मन चाहे हम इसे बंद कर सकते हैं। किसी कंपनीज एक्ट या फिर किसी लॉ की ज़रूरत नहीं होती हमें स्टार्ट और बंद करने के लिए। हाँ, लेकिन किसी को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है किसी किसी के काम में। लाइबिलिटी, जो हमारी लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की, वो हमारी अनलिमिटेड होती है। जैसे कि हमारी लाइबिलिटी है, जैसे कि हमें हमारे जो सोल प्रोप्राइटर है, हमारा जो ओनर है, उसने लोन लिया हुआ है 10 लाख का और उसके पास उसे पे करना है 10 लाख रुपीज़। अगर वो 10 लाख रुपए उसने पे करे हैं, तो जो 10 लाख रुपए उसने पे करे हैं, उसकी बिजनेस ने जो अर्न करे हैं 8 लाख रुपए, वो अपनी 8 लाख रुपए पे कर देगा। लेकिन जो 2 लाख रुपए बचे हैं वो उसके पर्सनल एसेट्स में से लिए जाएंगे। हमारी जो लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर में, वो अनलिमिटेड होती है। सोल रिस्क बियर, जो हमारा प्रोप्राइटरशिप में ओनर होता है वो अकेला ही रिस्क बियर होता है। अगर वो अकेला ही ओनर और मैनेजमेंट होता है तो वो रिस्क भी अकेला बियर करता है। प्रॉफिट, हमारा जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो हमारा प्रॉफिट भी सोल प्रोप्राइटर का अकेले का होता है। कंट्रोल, हमारा जो ओवरऑल बिजनेस है सोल प्रोप्राइटर में, वो हमारा कंट्रोल करा जाता है सिंगल पर्सन यानी कि ओनर पे। इसके अंदर किसी और पर्सन का इंटरफेक्शन नहीं होता। नो सेपरेट एंटिटी, हमारा जो लॉ कहता है वो हमारे बिजनेस और हमारे ओनर को अलग नहीं करता। इसमें हमारा सोल प्रोप्राइटर और हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ही होता है। सारे डिसीजंस है वो सोल प्रोप्राइटर लेता है, हमारा सिंगल पर्सन लेता है, ओनर लेता है। नाउ लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटर के अंदर हम देखते हैं हमारा जो बिजनेस है वो लंबे समय तक नहीं चलता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो सोल प्रोप्राइटर है उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो आगे बिजनेस कंटिन्यू कर सके, वो उसके पास बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। कभी कभी उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है या फिर बाय चांस उसकी डेथ हो जाती है, तो हमारा जो बिज़नेस की जो कॉन्टिन्यूटी है वो ज़्यादा लंबी नहीं होती सोल प्रोप्राइटर के अंदर। हमारा जो बिज़नेस है वो कम समय तक ही मोस्टली चलता है सोल प्रोप्राइटर के अंदर। नाउ वी विल डिस्कस मेरिट्स। पहला, क्विक डिसीजन मेकिंग, जो हमारा सोल प्रोप्राइटर है वो क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। वो कैसे?
हमारा सोल प्रोप्राइटर हमारा जो कंट्रोल करता है वो सिंगल पर्सन करता है, ओनर करता है, सारे राइट्स उसी के पास होते हैं। वो जो डिसीज़न है उसे क्या डिसीज़न लेना है, कैसा लेना है, तो वो जल्दी लेता है। उसे मतलब किसी और के साथ डिस्कस नहीं करना कि क्या करना है क्या नहीं करना, वो सिंगल ओनर ही हमारा सारे डिसीज़न लेता है। कॉन्फिडेंशनलिटी, जो हमारा सिंगल पर्सन होता है वो हमारा कॉन्फिडेंट होता है। जैसे कि हमारा कॉन्फिडेंशली होता है, उसको पता होता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वो जल्दी से अपने डिसीजंस लेता है कॉन्फिडेंटली, उसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना होता। डायरेक्ट इंसेंटिव, हमारे जब रिस्क होते हैं वो भी हमारे बिज़नेस के जो हमारे सोल प्रोप्राइटर के अंदर है वो हमारा सिंगल ओनर ही लेता है। अगर हमारे डायरेक्ट इंसेंटिव, अगर वो ओनर अगर ज़्यादा काम करेगा तो उसके इंसेंटिव बढ़ेंगे, अगर वो कम काम करेगा तो उसके इंसेंटिव कम होंगे। तो वो हमारे ओनर के ऊपर वो हमारे ओनर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसे कैसा काम करना है, कितना काम करना है। अगर उसका मन है बहुत ज़्यादा काम करने का, अगर वो बहुत ज़्यादा काम करेगा या फिर बहुत कॉन्फिडेंटली काम करेगा तो उसके इंसेंटिव बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। इजी फॉर्म एंड क्लोज़र, हमारी जो वो है फर्म है, हमारी जो सोल प्रोप्राइटरशिप की फर्म है वो हमारी इजी फॉर्म हो जाती है और क्लोज हो जाती है। उसके अंदर हमें नहीं ना तो कोई लॉ यूज़ करना पड़ता, ना कोई कंपनी एक्ट, ना फिर कुछ और हमारा लगता। हम ईज़िली इसको स्टार्ट कर सकते हैं और ईज़िली हम इसको बंद कर सकते हैं जब हम चाहे। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, हमारा जो सोल प्रोप्राइटर है वो अगर उसका सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होता है, जैसे कि हम जो सोल प्रोप्राइटर है वो सिंगल ओनर होता है, वो ही सारे डिसीज़न लेता है, मैनेज भी वही करता है कंपनी को। अगर उसे देखना है कि मुझे अपनी प्रॉफिट बढ़ाना है या फिर मुझे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो वो अपना सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट वो अपनी पूरा ईमानदारी से काम करेगा और उसके इंसेंटिव भी बढ़ेंगे। अगर वो चाहता है उसके अपने लिए, अगर वो किसी कंपनी में काम करता है और किसी कंपनी में काम करता है वो, तो उधर उसे प्रॉपर उसका बॉस बोलता है ये काम करो, तो उसे उसके बदले कुछ प्रॉफिट या फिर उसको कुछ एक्स्ट्रा वेजेस नहीं पे करते, तो वह बोलता है कि इतना काम करा लेते कुछ नहीं। लेकिन अगर जब हमारा सोल प्रोप्राइटर बिजनेस होता है वह उसके अंदर बहुत काम करते हैं, उसको पता है कि हमारा प्रॉफिट होगा तो वो भी मुझे होगा, रिस्क होगा तो वो भी मुझे होगा। आफ्टर डैट वी विल डिस्कस लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारी रिसोर्सेज होती है वो लिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटर के अंदर, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर बिजनेस हमारा सिंगल ओनर करता है। हमारे सिंगल ओनर के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हमारे सारे पैसे बिजनेस के पीछे लगाया जाए। हमारी जो रिसोर्सेज होती है इसमें बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए वो लिमिटेड रिसोर्सेज होती है, वो जितना पैसा होता है उतना लगा देता है सारे, इसके अंदर हमारी रिसोर्सेज बहुत कम होती है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, हमारी जो लाइफ होती है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हमें इसे लंबे समय तक चलाया जाए। और हमारा मैनेजमेंट समटाइम्स हमारी जो रिस्क बहुत ज़्यादा आ जाता है बिज़नेस में, हम वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते, हमारा जो बिज़नेस है वो अच्छी तरीके से नहीं चल रहा, और हमारा जो डिसीजंस वो कभी कभी हमारे अच्छे नहीं होते सोल प्रोप्राइटर में, क्योंकि अगर वो सिंगल पर्सन ही डिसीज़न लेता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी हमारी जो सोल प्रोप्राइटर की होती है वो अनलिमिटेड होती है, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी उसमें ही उसकी एसेट्स भी इंक्लूड होती है। अगर उसने लोन लिया है तो उसकी पर्सनल एसेट्स भी उसके अंदर ली जाती है। अगर उसने लोन पे नहीं किया तो उसका बिज़नेस, अगर उसका बिज़नेस प्रॉफिट नहीं कमा रहा तो उसकी पर्सनल एसेट्स भी यूज़ की जाती है। इसके अंदर हमारी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लिमिटेड मैनेजर स्किल, हमारे सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के अंदर हमारी लिमिटेड मैनेजर स्किल होती है। इसका मतलब होता है कि जो एक सिंगल पर्सन है उसके ज़रूरी नहीं है एक सिंगल पर्सन के अंदर हर क्वालिफ़िकेशन होती है, तो उसमें मैनेजर स्किल, टेक्निक्स, मेथड्स, न्यू आइडियाज़ हमारे सिंगल पर्सन के अंदर ज़्यादा नहीं होते। हमारे लिमिटेड मैनेजर स्किल होती है, हमारे न्यू आइडियाज़, न्यू वेज। अगर हम पार्टनरशिप या हम जॉइंट स्टॉक कंपनी करते हैं तो उसके अंदर हमारे न्यू आइडियाज़,
फेस टू फेस मतलब बहुत सारे इंसानों का वो आइडियाज़ होते हैं, न्यू न्यू टेक्निक्स आती है, न्यू मेथड आते हैं। लेकिन हमारे सोल प्रोप्राइटर में सिंगल पर्सन सिंगल ओनर होता है, तो इसमें हमारी जो मैनेजर स्किल है बहुत कम होती है, क्योंकि हर इंसान के अंदर ऑल क्वालिफिकेशन नहीं होती। ओके स्टूडेंट, कल आप सभी को सोल प्रोप्राइटर के सारे एक प्रेजेंटेशन बना के लानी है, जिसके अंदर आपने डिफाइन करा हो सोल प्रोप्राइटर क्लियरली। थैंक यू।